विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। इष्टदेव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण આજના ચાતુર્માસની પ્રારંભે શ્રી સ્વામિનારાયણ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ સીબીએસઈ વિભાગ દ્વારા સંસ્કાર સિંચન એનું આયોજન થયું છે અને એ ઉપલક્ષમાં ઉપસ્થિત પૂજ્ય ગુરુવર્ય પૂજ્ય દાદા સ્વામી, રામ સ્વામી, હરિ સ્વામી, ડાયરેક્ટર શ્રી शैलेश भाई, जयश्रीबेन, प्रिंसिपल मैडम मिनलबेन, रीनाबेन, सभी शिक्षक और प्यारे प्यारे आप सब विद्यार्थी। बहुत बड़ा विषय आज उठाया गया है सीबीएसई के माध्यम से, संस्कार। समकरोति की संस्कार। कुरु धातु है संस्कृत में, कुरु का अर्थ होता है करो, कुछ भी करो, और उपसर्ग लगा सम, तो शब्द बना सम कृतारः संस्कार। तो कुछ भी करो, छोटा सा भी करो, सम यानी छोटा, कम, लेकिन अच्छा करो। शास्त्र में कहा है गीता जी में योगः कर्म सुखौषधम्, कर्म करो। कर्म करना हर एक व्यक्ति की आवश्यकता भी है, जरूरियात भी है और हैबिट भी होती है। कर्म तो हर एक व्यक्ति से होता ही है, लेकिन कर्म ऐसा करो योग के समान करो। कर्म योगसु, योग के समान कर्म करो। इससे क्या होता है, हमारी हैबिट अच्छी बनती है, हमारी विचारधारा पवित्र होती है, हमारी मानसिकता पवित्र होती है, और इस मानसिकता पवित्र होने के कारण हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे महान संस्कृति है। आज देखो साइंटिफिक रीति संस्कृति को देखो तो कुछ समय से बारिश की शुरुआत हुई, अभी बारिश लगातार होने वाला है 4 महीने तक। तो 4 महीने तक सूर्य नारायण का प्रभाव कम होता है, ग्रहों का प्रभाव कम होता है, और सूर्य नारायण और ग्रहों के प्रभाव के कम होने के कारण ऊर्जा कम होने के कारण हमारी पाचन जो प्रक्रिया है, जो भोजन लेते हैं उसको पचने की सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि इस समय को चातुर्मास के रूप में समाज को एक व्यवस्था बना दो। ये चातुर्मास की कुछ नियम की व्यवस्था बनाई ऋषि मुनियों ने। कल देवशयनी एकादशी है, बहुत अच्छी यहाँ सीबीएसई विद्यार्थियों ने संक्षिप्त रूप में देवशयनी का महत्व बताया। शास्त्रों में एकादशी का महत्व तो बहुत बड़ा महत्व है, और स्वामीनारायण संप्रदाय को, वैष्णव संप्रदाय में खास करके छोटे छोटे बच्चे भी एकादशी का उपवास करते। एकादशी का उपवास करने से बोलते हैं कि भगवान राजी होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन वो हो या न हो, हमारी सिस्टम, हमारी शारीरिक व्यवस्था ये तो मजबूत होती है। हर 15 दिन में एक दिन भूखे रहने से हमारी जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होती है, तो कई प्रकार के रोगों से हम मुक्त हो सकते।
इसलिए एकादशी करना आवश्यक है। और एकादशी के पवित्र दिनों में उपवास करने से, विशेष भगवान की भक्ति करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। और ये जीवन काल विद्यार्थी जीवन से ही शुरू होना चाहिए, बचपन से ही शुरू होना चाहिए। आप लोगों ने पहली कक्षा में अभ्यास किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं करके 10वीं में आए। अब आपको बोर्ड की एग्जाम देनी है। 12वीं में आए तो आगे को बोर्ड की एग्जाम देनी है। तो अगर किसी बच्चों को बाजार में से उठा के ले आए तो जिसने कभी स्कूल देखी ही नहीं है, और उनको बोले कि भाई 10वीं की एग्जाम मेरे को देनी है, 12वीं की एग्जाम, तो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उनको पहली कक्षा से ही अभ्यास करना पड़ता है, यानी एक हैबिट डालनी पड़ती है। उसी प्रकार हमारे जो संस्कार बताए गए, जैन संस्कृति है, हमारी वैष्णवी संस्कृति है, शैवी संस्कृति है, शाक्त यानी माता जी को मानने वाली संस्कृति है, माँ उमिया जी, माँ अम्बा जी, पार्वती जी के कई स्वरूप है, स्वामीनारायण संस्कृति है। सभी संस्कृति एक दूसरों से मिलती जुलती संस्कृति है। भगवान शिव की उपासना करो, भगवान स्वामीनारायण की उपासना करो, भगवान राधा कृष्ण की उपासना करो, भगवान राम की उपासना करो। क्या तो माता जी के कई स्वरूप है, चामुंडा जी, कालिका जी, उमिया जी, खोडियार माता, कई प्रकार के माता जी के स्वरूप है, उनकी उपासना करो। पद्धति समान है, सिस्टम एक है, और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, हमारे पूर्व जन्म की पुण्य की प्राप्ति के कारण हमें एक हिंदू संस्कृति में जन्म प्राप्त है। कल से ही मेरे ख्याल से बकरीद है, बकरीद। हिंदू लोग भगवान की भक्ति की ओर जाएंगे, इस्लाम लोग जीव हिंसा की ओर जाएंगे। कल लाखों बकरे को काट देंगे। तो जो कोई भगवान की प्राप्ति करना है तो उसमें कभी किसी भी जीव की हिंसा होती ही नहीं है। कि भारतीय संस्कृति में होता है, और कोई संस्कृति में बात नहीं है, नहीं क्रिश्चियन संस्कृति में है, नहीं इस्लाम संस्कृति में है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसी पुण्यशाली संस्कृति में जन्म प्राप्त हो गया। अब हमारी फर्ज क्या है? संस्कृति क्या सिखाती है? मैडम ने बहुत अच्छा विवरण किया। सुबह उठते ही कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उठते ही सुबह कतारी में बैठे बैठे, खड़े होते बिना, किस ईश्वर को मानते हो? राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम, जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। ऐसा बोल के उठो, आपका दिन पूरा कुछ विशेष तरीके से जाएगा, कुछ फलों की प्राप्ति होगी। और संस्कृति ने बताया है भगवान की मूर्ति या मंदिर में जाने की जरूरत बाद में है जरूरत। वहां से आध्यात्मिकता मिलती है, वहां से ऊर्जा मिलती है, वहां से पवित्र विचार मिलते हैं, वहां से पवित्र ग्रंथों का कोई अध्ययन मिलता है। लेकिन आपके हाथों में ही भगवान दिया। कल के अग्रभाग में लक्ष्मी जी विराजमान है, कल के मध्य भाग में नारायण विराजमान है, कल के अंत भाग में सरस्वती जी विराजमान है। तो हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई इंजीनियर बनना चाहते, कोई आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कोई एडवोकेट बनेंगे, पर क्यों? बनने से हमें पैसा प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। तो सुबह में ही भगवान लक्ष्मी जी को याद कर लो, नारायण को याद कर लो, सरस्वती जी को याद कर लो। ये उठते ही करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। फिर आप अपनी शौच क्रिया के लिए बाथरूम में टॉयलेट में जाओ,
शौच क्रिया करो, व्याकरण ब्रश जो भी करते हो, करते ही स्वच्छ वस्त्र पहनो, धोए हुए कपड़े पहनो, पवित्र कपड़े पहनो, और पहनते ही कपाल में, बाल में कुमकुम का धारण। हम लोग मूर्ख नहीं है, हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, हमारे ऋषि मुनि बहुत बुद्धिशाली थे, साइंटिस्ट थे। यहाँ सभी साइंटिस्टों का फोटो लगा हुआ है, सभी हमारे ऋषि मुनियों का। हम लोग ने कहा कि राइट ब्रदर्स ने विमान की शोध की साउथ दरबार से, दैट इज रॉन्ग। 17 लाख साल पहले रामायण के अंदर भगवान राम युद्ध करके अशोक विमान में लेके आए। ये हमारी संस्कृति है, हमारी ताकत। आज हमारे ग्रंथों को लेके जर्मनी जैसा देश संस्कृत पाठशालाएं खोल के वहां संशोधन कर रहे और फिर अपना सिक्का लगा के यहाँ भेजते हैं। आज हमारी गौ माता ब्राजील गई, एक गाय भावनगर कृष्ण कुमार सिंह जी ने एक सांड और एक गाय का प्रदान किया। आज लाखों की संख्या में ब्राजील के अंदर हमारी गीर गाय है, क्योंकि उसने सोचा कि गीर गाय के दूध पीने से मन की विचार पवित्र आएगी, गीर गाय के दर्शन करने से गीर गाय जहां चलती है उस भूमि पवित्र हो जाती है। तो ब्राजील वालों ने सोचा, और हमने तो भगवान की गाय दी थी, कृष्ण भगवान हमारे गाय चराते थे। हम गाते हैं छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मारो मदन कुमार। ये तो हम गाते हैं कि छोटी छोटी गैया थी, छोटा छोटे बाल थे, और हमारे भगवान कृष्ण भी गाय के पीछे पीछे गैया चराने वृंदावन में जंगल में जाते थे। ये यही हमारी संस्कृति है। पहले के संस्कार और कुछ नहीं है। संस्कार का महत्व यही है, पवित्र विचार करो, पवित्र जीवन जियो, पवित्र खुराक लो, पवित्र बातों करो, पवित्र लोगों के साथ संपर्क में रहो। आज हमें एक नियम लेना चाहिए हमारे जीवन में। आज से कल से एकादशी है, तो नियम की एकादशी भी बोला जाता है संस्कार गुजराती में। इस एकादशी को नियम की एकादशी भी बोली जाती है। तो कम से कम हम उतना तो नियम ले सकते हैं कि आज से हम 4.5 महीने तक कंटिन्यू हमारे घर में जब भी हमारे बुजुर्ग लोग होंगे, मामा मासी पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी कोई भी, उनको पैर पड़े बिना स्कूल नहीं आएंगे। इतना अच्छा नियम है। मम्मी पापा खुशी मनाएंगे, आशीर्वाद देंगे, राजी होंगे। हमारे बच्चे को ये संस्कार स्कूल से मिल रहा है। आज स्कूलों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो चुकी है। आज कई धर्म के लोग हमारे हिंदू संस्कृति को नाश करने की ओर जा रहे हैं। अब कई प्रकार के जिहाद चल रहा है, लव जिहाद, पेन जिहाद, छोटी छोटी बच्चियों को फंसा के अपना नाम बदल के फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इधर भी लोग। कल की घटना है अहमदाबाद की, एक मुस्लिम ने जोशी सरनेम में रख के अपना नाम बनाया और 2 सगी बहनों को फंसाया। तो ये हमें सोचना चाहिए हमारी संस्कृति में क्या कमी है। हम किसी की ओर हमारी नजर पर नहीं बिगाड़ेंगे। ये जिम्मेदारी हमारे माता पिता की है। हमें कभी माता पिता दुखी नहीं करेंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए अपने माता पिता के ऊपर, लड़का हो या लड़की हो, बहन हो या भाई हो। नहीं, हमारे जीवन के साथी हमारे माता पिता अच्छे से अच्छे लोगों को लाएंगे। हाँ, बात सबसे करो, हंसो सबसे, लेकिन कभी भी किसी की भी बुरी नजर पड़ती है आपके ऊपर, तुरंत उनको छोड़ो। जिसका चेहरा हमने नहीं देखा है, केवल फेसबुक के नाम से किसी का फोटो, आज तो फोटो में क्या नहीं होता है, लोग मुट्ठी बदल देते हैं, सर काट लेते हैं, धड़ नीचे का अलग है, ऊपर का अलग है। जिहाद करने वाले ये सब करने वाले हैं और उनको उनसे पैसा मिलता है।
एक लड़की, हिंदू लड़की को फंसाने के लिए लाखों रुपया मिलता है। और हमने सुना पटका कर करके, मार मार के, फ्रिज में रख के, क्या नहीं किया हमारी बच्चियों के साथ। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें विचार करना। आप सब बड़ी बच्चियां हैं, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि आज समय हिंदू धर्म के ऊपर बहुत खतरनाक समय चल रहा है। एक साइड क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करा के हमारे आदिवासी गरीब लोगों को विविध प्रकार की लालच देके धर्म छुड़वा रहे हैं। एक तरफ से मुस्लिम इस प्रकार के देहात कर रहे हैं, और 70 साल तक कांग्रेस वालों ने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें बहुत कुछ हिंदू को नुकसान पहुंचाने वाली कलम लाती। तो अब हमें सावध होने का समय आ चुका है। आप लोग मानोगे हम आपको क्या, आपको कहने से क्या, लेकिन आप भी एक देश का भविष्य हो। आज अगर आप कहीं करोगे हम हिंदू संस्कृति के साथ जुड़ेंगे, हम हमारे माता पिता को पैर पड़ेंगे, हम हमारे गुरुजनों को जिस प्रकार के गुरुजी ओम नमः शिवाय वाले संत आते हैं ओम नमः शिवाय कहेंगे, स्वामी नारायण संत है तो जहां मिलेंगे वहां जय स्वामी नारायण कहेंगे, राम राम कहेंगे। इंटरनेट हालो बोल के, हालो करने से राम राम बोलो, वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, शब्द बदल दो। संस्कार वहीं से आता है। किसी से भी हम बात करते गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हमारा दिन, हमारा महीना, हमारे साल पूरा गोल्ड है। तो क्रिश्चियनों में है ऐसा, एक दिन माँ फादर्स डे मना दो, ये क्रिश्चियन संस्कृति है। एक दिन मदर्स डे मना दो, ये क्रिश्चियन संस्कृति है। गुड मॉर्निंग कहने के बाद दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम को मिले तो गुड नून, रात को मिले तो गुड नाइट। व्हाट इज दिस? हम लोग गुलाम हैं, इंग्लिश के गुलाम हैं। इंग्लिश पढ़ो, अच्छे से अच्छा पढ़ो, लेकिन संस्कृति तो हमारी ही रहेगी। आप जय श्री राम, राम राम बोलने वाले हैं, जय माता दी बोलने वाले हैं, ओम हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, ये बोलने वाले लोग गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बोलने लगे। मगर टीचरों को भी कहना चाहता हूँ, आप नहीं सुधरोगे तो आपके बच्चे नहीं सुधरेंगे। सुधार हमसे ही करना पड़ेगा, बड़ों से ही सुधार करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग बोलना बंद करो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। हमें शर्म आने लगी है ये बोलने से। मैं कई बार देखता हूँ, कई लड़के दो बगल से स्कूल में आते हैं और हम लोग खड़े होते हैं तो दो जन स्वामीनारायण बोलते, दो जन हंसते हैं। What is this? भगवान का नाम लेते, जिस भगवान की संस्कृति में हमें जन्म प्राप्त हुआ, उस हमारे इष्ट देव का नाम लेने में हमें शर्म आती है। बिंदी करने में शर्म आ गया। किसी भी लड़के के कपाल में बिंदी नहीं है। 90% 2-4 बार 10 बच्ची के लोग क्या, ये हमारी संस्कृति भी। बच्चों के कपाल में कुमकुम का छांदरा नहीं है। हम लोग मानते हैं हमको सुखी बनना है। ये हमारा भाग्य प्रदेश बाल है ना, ये भाग्य प्रदेश, यहीं से हमारा भाग्य शुरू होता है। इसी का दर्शन करने से हमें पवित्रता मिलती है और हमारा भाग्य प्रदेश हमेशा भगवान के चिन्ह से जीवित होना चाहिए, पूजित होना चाहिए। कुमकुम का चांदला हम भगवान को करते हैं ना, ये भगवान बैठा यहाँ बैठे, ये संस्कृति में बताया है। मैं नहीं बताता हूँ, हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बताया है। हर एक बच्ची के कपाल में लाल बिंदी होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। हर एक बच्चों के बाल प्रदेश में कम के कम चांदला होना चाहिए। तिलक चांदला करो। तिलक भगवान विष्णु का प्रतीक है और चांदला माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तिलक चांदला करने से हमारे कई अनिष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में आने वाले कई विघ्न दूर हो जाते हैं। इतना सरल रास्ता बताया, फिर भी हम उस रास्ते पे जाने के लिए मजबूर है। हमको गलत लगता है, हमको शर्म आती है, गंदा काम करने में शर्म नहीं आती, लड़के बड़े बड़े बाल रखने में शर्म नहीं आती है, लड़कियां टूकी चड्डे टूके वस्त्र पहनने में शर्म नहीं आती है। और मुस्लिम लोग देखो, उनकी औरतों को देखो,
उनकी बच्चियों को देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखो, टोपी पीने उनका बच्चा नहीं दिखेगा। हमको जानना जब हमारी बहस होती है किसी मुस्लिम गुरुओं से, किसी क्रिश्चियन पादरियों से, तब ये बोलते हैं कि हमने आपके क्या नुकसान किया? आपकी संस्कृति तो आपने खुद ने छोड़ी। आपने मंदिर में जाना बंद किया, आपने जय स्वामीनारायण बोलना बंद किया, आपने बिंदी छोड़ दी, आपके बच्चे छोटे कपड़े पहनने लगे। हमने उसमें यहाँ ना बोला। सोचने की बात। मैं तो आपको दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हमारा भविष्य, आप हमारी संस्कृति का आधार हो। इसी में से कोई एडवोकेट बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा। तो इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम माइनॉरिटी में होने लगे, कहां जाओगे भाग भाग के? हमारी ताकत चली गई, इसलिए हमें डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम की शुरुआत करनी पड़ी। एक छोटी सी छिपकली निकलती, हम डर के भागते हैं। और विदर्भ में लोग छोटे छोटे बच्चे कुकड़ा काटते हैं, बकरा काटते हैं, उसको मांस काटने में कोई शर्म नहीं आती। आदत बन गई है उनकी। और हमारी आदत से धीरे धीरे सब चल रहा है, भाग चुका है। हमारे खुराक बदल गए, हमारे विचार बदल गए, हमारा परिवेश बदल गया, हमारी जीवनचर्या बदल गई, हमारी दिनचर्या बदल गई। बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है। तो हमने सोचा है, स्वामीनारायण गुरुकुल संतों ने सोचा है कि कम से कम छोटे छोटे बच्चों को भी इसी संस्कृति के साथ जोड़ो। और एक दिन 7.5 लाख विद्यार्थी स्वामीनारायण गुरुकुल में अभ्यास करते। रामदेव जी महाराज ने, जो योगाचार्य है, पतंजलि विद्यापीठ के अध्यापक अधिष्ठाता, रामदेव जी महाराज ने गुरुकुलम पद्धति शुरू की। छोटे छोटे बच्चों को पिताजी के श्लोक, रामायण की चौपाइयां सिखाना शुरू किया। आज आप कभी सर्च करो गुरुकुलम, मालूम पड़ेगा कितने छोटे छोटे बच्चे पूरे 700 गीता जी के श्लोक मुखपाठ बोलते हैं। और हम लगे हैं साइंस की ओर, फिजिक्स की ओर, केमिस्ट्री की ओर। जरूरी है वो, जीवन के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन अगर संस्कृति नहीं है तो कुछ नहीं। एक संस्कारीवान महापुरुष अनपढ़ रहेगा तो भी अपने परिवार को अच्छे से चलाएगा। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके जीवन में अच्छे संस्कार है, अच्छी दिनचर्या है, मातृ पितृ प्रेम है, देश के प्रति लगाव है, परिवार के प्रति लगाव है, विकलांगों के प्रति प्रेम है, लेकिन स्कूल नहीं गए हैं, करोड़ों और अरबों रुपए का व्यापार करते हैं। आप लोगों ने सबने देखा यहाँ अवध बगल में, अवध देखा ना, कितने बच्चे इसमें अवध में से आते भी होंगे। और कई परिवार के कोई न कोई रिश्तेदार अवध में रहते होंगे। अवध की व्यवस्था करने वाला लालजी भाई बादशाह, लवजी भाई बादशाह, जिसके पास अब्जों की संपत्ति है, अवध के मालिक है, साइंस ने आज भी उनको दिया। हमारे गफूर भाई की रखिया थी, गुजरात के 10वें नंबर के उद्योगपति है, 6 कक्षा पास। लवजी भाई बादशाह ने 51 करोड़ का दान दिया है अस्पताल बनाने के लिए, संस्कारों के कारण। समुजी भाई दौलतिया डायमंड के लिए हरिकृष्ण एक्सपोर्ट। ऐसे कई लोग देश में हैं जिन्होंने स्कूल नहीं देखी है, लेकिन आज मोटिवेशनल प्रोग्राम बड़े बड़े इंडस्ट्री में वो दे रहे हैं। ये है संस्कारों का महत्व। आप सीधे रास्ते में चलोगे तो भगवान आपके साथ है। फिर आपके जीवन में किसी भी छोटा बड़ा कष्ट लिखा होगा, छोटा बड़ा दुख लिखा होगा तो भगवान ये मानेंगे ये बच्चा तो मेरा है, ये मेरे पास आता है, ये मेरी बात सुनता है, ये मैंने जो बताया उस रास्ते पे चलता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। बाकी स्कूल हमारे हाथ में,
हम लोग मानते हैं हम लोग सब कुछ कर लेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं। आज 10-10, 12-12, 15-15 साल के बच्चे अटैक में मर जाते हैं। परसों एक स्कूल में एक बच्ची नवसारी के स्कूल, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े स्कूल, 10वीं कक्षा की बच्ची, अटैक आया, वही तो वही ईश्वर। अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब ये करते ईश्वर। जो कुछ है वो ईश्वर के हाथ में है, हम तो खाली निमित्त है। इसलिए आपके भाग्य को पवित्र बनाना है। आप सुखी बनना चाहते हो विचारों से, तो एक दूसरे से हेल्प करना सीखो। सुखी बनना चाहते हो तो शास्त्रों ने बताए गए हुए मार्ग पर चलना सीखो। सुखी बनना चाहते हो तो आपके टीचर्स जो बोलते हैं उसको फॉलो करो। सुखी बनना चाहते हैं तो आपके माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सुखी बनना चाहते हैं तो जिस देश में आप रहते हो उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, सुखी बन सकते। भगवान आपको सभी प्रकार से सुखी करे। अच्छे विचार। आज मैंने छोटी सी शुरुआत की, गेहूं की रोटी और कबूतर के लिए, स्पैरो के लिए दाने। आप कभी देखोगे 7 बजे यहाँ कबूतर 100-200 की संख्या में आ जाए। कभी 7 बजे कोई बच्चा आ जाता है तो वहां जाना और वहां लिखा पड़ा रहता है, उसको सुबह कभी दाना डालना। आपको अंदर से कुछ फीलिंग होगा। छोटे छोटे पालतू चाहे कबूतर दाना छुपाते होंगे, कितना अच्छा लगता है। वहीं से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, वहीं से हमें आशीर्वाद मिलता है। जीवन में करो तो कुछ अच्छा काम करो और एक भी बुरा काम कभी मत करो। किसी को परेशानी का काम कभी मत करो। माता पिता हो या शिक्षक हो या गुरुजन हो या फ्रेंड सर्कल हो सके तो हेल्प करो। लेकिन कभी जीवन में किसी को भी परेशानी किया है तो समझ लेना है ईश्वर का कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर, उसमें वो जीबी का कोई तो माप ही नहीं है। हर एक व्यक्ति का डेटा उनके पास है। आप एक सेकंड एक मन में गलत सोच करते हो तो ईश्वर के कंप्यूटर में लिखा गया है कि इस बच्चे ने आज गलत सोच किया, इस बच्चे ने आज गलत वाणी बोली, किसी को गाल दी। आज से नियम लो, माता पिता पर डेली पैर पड़ के हम आएंगे। आज से नियम लो, हमारे मुंह से कभी भी किसी भी गंदा वर्ड का उपयोग नहीं। ये हमारी जबान से गंदे वर्ड कभी नहीं बोलो, कभी नहीं हो। शास्त्रों में लिखा है प्रिय वाक्य प्रदाने में सर्वे दुष्टि यत्वा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन। जब प्रिय वाक्य बोलने से सभी खुश होते हैं तो वचनों में दरिद्र का क्यों रखना चाहिए? हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, दूसरों को अच्छा नहीं बोलना चाहिए। ये शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आदर्श महामानव बनना है, हमारे नरेंद्र मोदी साहब सोचो आज विश्व के महान लीडर बन चुके, केवल संस्कृति के कारण। सीएम जब तक था गुजरात का 22 साल तक इंग्लिश नहीं आती। कभी सीएम की लाइफ में इंग्लिश नहीं सुना था। 55 साल के बाद 60 साल के बाद वो पीएम बने और पीएम बनने के बाद सीखने की शुरुआत की। उनको लगा कि अब मुझे देश विदेश में जाना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। सोचो 60 साल के बाद उसने इंग्लिश के ऊपर उतना प्रभुत्व डाला कि आज अमेरिका की संसद में वो अपना लेक्चर दे सकते। जिसको अमेरिका वीजा नहीं देते थे, आज उनको बुला के लाल कारपेट बिछा के अपने व्हाइट हाउस के आगे तिरंगा झंडा रख के आकार देकर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते। ये है संस्कारों की ताकत, ये है मातृ पितृ प्रेम की ताकत। आपने देखा होगा जब भी गुजरात आते थे उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त होता था, फिर भी अपने माता जी के दर्शन किए बिना कभी वो गुजरात से वापस नहीं गए। ये है ताकत मातृ आशीर्वाद। और हम लोग क्या करते हैं, मम्मी को सता के छोटी छोटी बात
नहीं ये जूते मुझे अच्छे नहीं, मुझे ये करना है। ये जिंदगी जीवन का नुकसान है, छोटा छोटा नुकसान। मम्मी है, मम्मी तो क्या है, किसी बच्चा नाराज ना हो इसलिए उनको सब कुछ आपकी सुननी पड़ती है, लेकिन वो गलत रास्ता है। मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करो, अगर सुखी बनना है तो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, ये भावनाएं हमारे वेदों की है। उस भावनाओं का अनुकरण करना हमारा कर्तव्य है, उसी रास्ते पे चलना हमारा कर्तव्य है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिलन मैडम को, ये विचार उनको आया कि बच्चों को संस्कार हम लोग बात तो करते हैं, हमारे यहाँ संस्कार पूर्ण एजुकेशन मिलता है, यही संस्कार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी टीचरों को कि इस प्रकार की संस्कारों की व्यवस्था की। संस्कारी भारत आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप मानते हो उससे हमको क्या है? इसका विषय में थोड़ी गणतरी होने वाला है, इससे हमारा रिजल्ट थोड़ी बनेगा, इससे ही रिजल्ट बनेगा। संस्कारी भारत आप जो पढ़ रहे हो 9 तक, 4 to 9, उसी से ही आपका जीवन, डिग्री से नहीं बनेगा। कई इंजीनियर मैंने देखे हैं, एक एड देते हैं तो 50 इंजीनियर की एप्लीकेशन आती है, तो जब पूछते हैं क्या लेना चाहते हो, 10,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और एक संस्कारी पुरुष करोड़ों का व्यवहार, करोड़ों लोग उनके चरण में बैठते हैं, आदर्श बनो। कल मेरे यहाँ एक लेखक आया, सन फार्मा का जनरल मैनेजर, हालोर कंपनी का। उसकी बच्ची को जन्म से सुनाई नहीं पड़ता था, अभी बहुत यंग है, जनरल मैनेजर पे है। उसने कंपनी को कह दिया कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मेरे बच्ची जैसे कितने लाखों बच्चियां होंगी, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। कल 2 घंटे तक हमारी चर्चा हुई और उसने किताब दी, संकल्प से सिद्धि तक, संकल्प से सिद्धि तक एक किताब लिखी है। खाली संकल्प करो, सिद्धि आपको प्राप्त हो। उनका कहना यही था, लेकिन हम पॉजिटिव सोचते, मन में थोड़ा भी दुख आया, अरे हमारे तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आप बोलोगे कर नहीं पाएंगे, भगवान सोचेंगे इनका बुरा सफल हो। आप बोलोगे I can do anything, everything, anytime, कभी भी कुछ भी मैं कर सकता हूँ। ये ताकत अगर होगी तो भगवान की ताकत पीछे से मिलेगी और आपकी ताकत को और ताकत ईश्वरी दैविक ताकत मिलेगी, और दैविक ताकत के कारण आप अपना कार्य सिद्ध कर पाओगे। जैसे नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा हमारे जीवन में उदाहरण क्या हो सकता है कि ये चाय बेचने वाला बच्चा इस देश का बड़ा बने और वर्ल्ड का एक लीडर। ऑस्ट्रेलिया के महाप्रमुख ने क्या कहा? दिस इज बॉस। क्या कहा? बॉस। हमारे बड़े बड़े अखबारों ने हेडलाइन ले ली कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी को कहा बॉस। यूरोपियन लोग, क्रिश्चियन लोग कभी किसी को आगे देख नहीं सकते, इतने इच्छालु है, और उनको बोलना पड़ा कि ये हमारा बॉस है। केवल संस्कृति के कारण, संस्कारों के कारण। आप भी उसी रास्ते पे चलो। भगवान आप सबको सभी प्रकार से सुखिया करे और आपका जीवन संस्कार पूर्ण हो, मातृ पितृ भक्त बनो, देश भक्त बनो, आध्यात्मिक बनो, और जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का गलत कार्य करो तो नहीं, लेकिन सोचो भी नहीं। ऐसी शक्ति भगवान प्रदान करे, ऐसी भावनाओं के साथ फिर से सभी स्टाफ को, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय स्वामीनारायण।